Okay, so namaste everyone and welcome in our yoga class. Our, our today yoga class theme will be focused on yin yoga. So that will be something very gentle class. So this class we will start with a lying down position with a spine position. तो इस क्लास की जो हम शुरुआत करेंगे वो लेट कर करेंगे, बिल्कुल आप सीधे लेट जाइएगा। और इट्स गुड इफ़ यू ऑल हैव सम ब्लॉक्स नियर बाय यू, कम से कम अगर 2 ब्लॉक हो आपके पास, और यू शुड बी हैव द स्ट्रैप। अगर ब्लॉक नहीं है आपके पास तो यू शुड कीप सम पिलो, कोई पिलो होगा या कोई कुशन होगा, वो प्लीज़ कीप इट विद यू। और स्ट्रैप नहीं है तो आप कोई भी टॉवल आप अपने पास पे रख सकते हो, हैंड टॉवल और द बिग टॉवल। कम एंड आफ्टर लाइंग डाउन विद योर बैक आप सभी सीधे लेट जाइए, लेट जाइए गाइस। And just follow my instructions. Both legs apart from each other, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। Arms side of your body and palm facing upside. दोनों हाथ साइड में और हथेलियां ऊपर की तरफ। आईज क्लोज, आंखें बंद रखें, बिकॉज आईज आर द डोर ऑफ आउटर वर्ल्ड। सो लेट्स वी ट्राई टू कनेक्ट विद आवर इनर वर्ल्ड। टोटली लूज एंड रिलैक्स your hold the body muscles। शरीर को एकदम से ढीला और स्थिर छोड़ दीजिए। There should be no strain on your physical and on your mental body। हर तरह के शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर कीजिए। टोटली लूज योर बॉडी, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। Devote your all the body weight towards Mother Earth। अपने शरीर का सारा भार धरती मां के सुपुर्द कर दीजिए। एंड हैव द फीलिंग ऑफ सो लाइट। अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कीजिए। Observe your breath। अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। Just observe। Do not try to control or force your breath। अपनी श्वास को किसी भी तरीके से फोर्स या पुश ना करें। Only observe, उसे महसूस कीजिए। The flow of inhalation and exhalation। श्वास के आने और जाने की प्रक्रिया को महसूस कीजिए। कुछ लंबे गहरे श्वास। Everyone, deep
एक्सेल। लंबे गहरे श्वास, इनहेल एंड डीप एक्सेल। इनहेल एंड डीप एक्सेल। Inhale and deep exhale. We'll do 3 times Om chanting with this position. हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। Everyone should do. Inhale. Now. Inhale. Inhale. Feel the power of Om. इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। Bring awareness on your whole body. Gently move your both legs. You can move your toes. Flex your toes. धीरे धीरे अपने लेग्स को मूव कीजिए। You can toes point, flex your feet, just as we do ankle stretch. Toes point, flex your feet, toes point, and flex your feet. And now move your legs in and out. दोनों legs को धीरे धीरे मूव कीजिए अंदर और बाहर की तरफ। Gently move your legs in and out. Gently move your both hands, fingers. धीरे धीरे उन्हें मूव कीजिए। You can make a fist and release. आप दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और फिर उसे धीरे से खोल दीजिए। Yes. Gently move your head left and right side. आंखें बंद रखिए। आप अपने हेड को धीरे धीरे मूव कीजिए लेफ्ट और राइट की तरफ। फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए। द मूवमेंट शुड बी एज स्लो एंड एज जेंटल यू कैन। आप इस मूवमेंट को जितना संभव हो सके, पॉसिबल हो सके, धीरे से कीजिए, सहजता से कीजिए।
Slowly, gently move and try to connect with this movement. करते जाइए very slowly. And relax. Everyone, keep your both legs closer. दोनों पैरों को नजदीक कीजिए. And gently bend your both legs. दोनों पैरों को bend कर लीजिए. Stay for a while here, इस पोजीशन के अंदर. And then hug your knees. दोनों legs की knees को hug कीजिए. Initially, you can interlock your finger. आप अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए. And very gently pull your knee towards your chest or stomach. आप अपने नी को चेस्ट और बेली की तरफ धीरे से पुल कीजिए. Do not push so hard. Impact on your front thigh. And then move your whole body left and right side. धीरे धीरे आप अपने सारे शरीर को मूव कीजिए लेफ्ट और राइट की तरफ. बट रिमेंबर एज स्लो यू कैन. जितना धीरे आप कर पाए. इट विल गिव मसाज टू योर स्पाइन. आपकी स्पाइन को मसाज देने के लिए दैट इज रियली वेरी नाइस प्रैक्टिस इन ए वेरी थेरापेटिकल एंड रिलैक्सिंग वेज. धीरे धीरे मूव करते जाइए. इफ यू फील चैलेंजिंग विद हग नी तो आप मूवमेंट को हाफ कर दीजिए. जस्ट फ्यू सेकंड्स मोर. धीरे धीरे बस मूवमेंट को करते जाइए. बेटर इफ यू कीप योर आईज क्लोज. अच्छा है कि अगर आप अपनी आंखें बंद रखें. इफ एनी टाइम यू फील you do not understand, so you can open eyes and you can look at me. किसी भी लेवल पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप आंखें खोल के देख सकते हैं. Because closing eyes will give you the more stability and more connection. And yoga is all about the connection and all about the stability. And relax. Good. Drop the legs down. दोनों फीट को आप अपनी मैट पर रखें. राइट लेग को सीधा कर दीजिए. राइट लेग स्ट्रेट. Bend left leg and hug your left knee every while. Press your knee to the chest. But at the same time, keep pushing your right hip towards the floor. लेकिन उसी समय पर राइट हिप को फ्लोर की तरफ पुश कर. स्पेशली राइट हिप एंड राइट बैक ऑफ द थाई. होल्ड फॉर अ व्हाइल. जेंटली लिफ्ट योर हेड. धीरे से अपने हेड को लिफ्ट करें. एंड ट्राई टू टच योर लेफ्ट नी. एग्जैक्टली the modification of the Pawan Mukta Asana, the wind release pose. Anyone have a neck pain, shoulder, upper back pain, so there doesn't need to lift your neck. But at the same time, push your right hip and thigh towards the floor. And then relax your head everyone. अब यहीं से
लेफ्ट फुट विद योर राइट इनर थाई, लेफ्ट फुट को राइट इनर थाई के साथ लगा लीजिए एंड ड्रॉप द लेफ्ट नी डाउन जस्ट फॉर ए व्हाइल, exactly the same as we do in the sitting Janosis asana variation. तो लेफ्ट फुट को आप अपनी राइट इनर थाई के साथ लगाइए एंड ट्राई, कोशिश भी कीजिए राइट लेग मूव इनसाइड, आप राइट लेग को अंदर की तरफ रोल करके या मूव करके रखें सो दैट यू कैन बी यूज योर राइट इनर थाई स्ट्रेंथ वेर यू फील कंफर्टेबल. लेफ्ट हैंड प्लेस ऑन द लेफ्ट नी और लेफ्ट थाई, वेरी वेरी जेंटल. गुड. अब दोबारा से अगेन बेंड योर लेफ्ट लेग, फिर से लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए एंड कैच यूर लेफ्ट फुट. लेफ्ट फुट को धीरे से पकड़ लीजिए, होल्ड कर लीजिए एंड देन बेंड लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट लेग अप. लेफ्ट लेग को बेंड किए हुए आप उसे थोड़ा सा लिफ्ट कीजिए. ट्राई टू अलाइन योर लेफ्ट नी एंड एंकल, लेफ्ट नी और एंकल को अलाइन कर दीजिए एंड पुल द लेफ्ट नी टुवर्ड्स योर आर्मपिट. लेफ्ट नी को आप अपनी लेफ्ट आर्मपिट की तरफ धीरे से पुल कीजिए एंड स्टे हियर, बट एट द सेम टाइम ब्रिंग अवेयरनेस. उसी समय पर थोड़ी सी अवेयरनेस रखिए टुवर्ड्स योर राइट लेग, राइट हिप, राइट थाई पुश डाउन. A very gentle practice, especially your left hamstring. Lengthen the muscles, strengthen the muscles. Just stay. Wherever you find the comfortableness, आप अपनी लेग को उसी लेवल पर ले जाएं. Any level if you find the comfortableness, please manage your leg there. Stay for a while. Left foot, try to be flex position. You can catch the toe or even you can catch the heel, left heel. But be gentle, guys. So in yoga, the main concept is you find your one comfortable level with proper adjustment and proper alignment and try to stay in that position a bit longer than the normal routine. We can be start with a 1 minute and up to 2, 3 or up to even 5 minutes. Depends on posture to posture. Beautiful. And now left leg drop on the right upper thigh. आप अपनी left leg को right upper thigh पर drop कीजिए. As same we do half lotus pose everyone. Come on, it will be impact especially your hip joint, your groin joint, and push your left knee down. Usually, or it may happen, लेफ्ट नी विल बी लेविएट फ्रॉम द फ्लोर. लेफ्ट नी आपका जो है वो फ्लोर से थोड़ा लेविएट करेगा, सो दैट इज नेचुरल. उसको वहां पर किसी भी तरह का झटका या जग्स ना दे. ट्राई टू डू नॉट गिव एनी जग्स एंड एनी टाइप ऑफ झटका देयर. जस्ट लिटिल ट्राई टू पुश योर लेफ्ट नी डाउन. कोशिश रखिए दैट अवेयरनेस रखिए लेफ्ट नी को नीचे की तरफ पुश करने की. How maximum you are able to do, that is okay. Just stay. Just stay. Awareness रखिए, बिल्कुल एकदम से ढीला भी मत छोड़ दीजिएगा. Even do not try to be loose. Awareness should be there, but the push should be gentle. Okay, enough. Bend the left leg and then relax your left leg. Relax कर दीजिए. Bend your right leg. Right leg को bend कीजिए. Hug your right knee. Right knee को hug कीजिए. Left leg stay roll inside and press the right knee towards your chest. It will be impact especially your right front thigh, and when you pull the leg towards your tummy, your belly, it will also give a very good massage your abdominal organs.
Good. If you are able to do, then lift your head. अपने head को lift कीजिए and try to go closer towards your right knee. आप अपने right knee की तरफ जाने की कोशिश कीजिए. You are able to touch your right knee with your chin, nose or forehead. Just try. Anytime or before I finish, if you feel very challenging with your neck, you are not able to lift the head, so you can be drop your head down. आप अपने head को नीचे लेकर जा सकते हो. Few seconds more. Few seconds more. Breath normal. श्वास को सामान्य रखें, लेकिन continuous रखें. Do not hold your breath. श्वास को रोकें. And then relax your head. Catch your right foot. Right foot को catch कीजिए, hold कीजिए, and little lift the right leg. Right knee and ankle should be aligned, and very gently pull your right knee towards your armpit. Right knee को आप अपनी armpit की तरफ pull कीजिए and flex your right foot. Stay. Just stay. Stay कीजिए. Try to push your left hip and left back of the thigh towards the floor. Left hip और left back of the thigh को floor की तरफ push करने की कोशिश करें. If you are not able to stay longer, so you can do one thing. Push the hip down towards the floor. Try to stay few seconds and then you can be released. फिर से कोशिश कीजिए. Try to stay there few seconds and then release. So with this technique you will be able to push more and more and will be able to stay longer. Right foot with your left inner thigh. Right foot को left inner thigh की तरफ लगा दीजिए. Left leg straight first. Some moves may be a little up and down. कुछ moves क्या ऊपर नीचे हो गए थोड़े से. Push the right knee down and try to check your hip again. अपने hip को check करते रहें. You have to stabilize your both hip. Now might you feel that your left hip is a little bit lift up compared to your right hip. बस वहीं से push your left hip down more. राइट लेग को फिर से बेंड कीजिए एंड राइट लेग ऑन योर लेफ्ट अपर थाई एज वी डिड बिफोर, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. एंकल अपर थाई, हिल टुवर्ड्स योर लोअर हिप, लेफ्ट लेग स्ट्रेट एंड देन ट्राई टू पुश योर राइट नी डाउन. एनी स्टूडेंट इफ दे फील चैलेंजिंग, अगर किसी को किसी भी लेवल पर कोई स्ट्रेन लगे, चैलेंजिंग लगे, स्पेशली if someone have a very much stiffness in the hip, किसी को नी में कोई strain, so better you can be use the block or pillow under your right knee or right thigh. थोड़ा थोड़ा push करते रहें. Try to little push your right knee down towards the floor. Breath normal. And then relax. Beautiful. And then relax. Right leg and then right leg straight. Right leg को फिर से सीधा कर दीजिए. Both legs together will be go. Proceed whole body stretch. दोनों पैरों को नजदीक कर लीजिए, मिला लीजिए. And put your both arms back behind of your head. दोनों हाथों को आप अपने सर के पीछे ले जाएं. Finger lock and palm facing upside. We'll do with a lying Tadasana. Inhale and stretch your whole body from top to bottom. Arms stretch, your whole body stretch, toes facing point. And then exhale and release. We'll repeat second time. Inhale. Stretch your arms, your spine, toes facing point, whole body stretch, belly in,
एंड रिलैक्स, रिलीज कर दीजिए। विल डू अ लिटिल चेंज, द सेम पोजिशन, विल डू द होल बॉडी स्ट्रेच and then we'll do the side bending left and right side. So these will be some movement for just the full body warm up. Inhale, stretch your arms, your whole body toes facing point. Exhale, everyone's side bend move on the left side, as we call the banana pose. Inhale, center. Exhale, very gently move on the right side, right की तरफ जाइए. I have the wall besides me, so I won't be able to do the complete movement. आप कीजिए, you try. Inhale, center. Exhale, once again, bend on the left side. फिर से जाइए left की तरफ. But कोशिश भी कीजिएगा, try to do not lift your arms. हाथों को फ्लोर से उठाए मत. कोशिश कीजिए कि your both arms should be on the floor. Inhale, center. Exhale, turn on the right side. फिर से जाइए right की तरफ. And then relax. Inhale, center, and exhale, relax. दोनों हाथों को आप relax कीजिए. You can be hand side of your body. दोनों हाथ आपके बॉडी के साइड में. Now bend your both legs once again. दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए एंड यहीं से बद्धा कोणासना में आ जाइए. जस्ट टेक द पोजीशन ऑफ द बटरफ्लाई. वी कॉल्ड सुप्त बद्धा कोणासना. कम ऑन गाइस. सो वी विल बी होल्ड एट लीस्ट फॉर ए मिनट. 1 मिनट के लिए हम कम से कम स्टे करेंगे. सो यू आर अलाउड टू स्विंग योर नीज टुगेदर. आप धीरे धीरे अपनी नी को स्विंग करें. मूवमेंट दें ऊपर और नीचे की. मूव द नीज अप एंड डाउन, बट द मूवमेंट शुड बी स्लोली इन द बिगिनिंग. डू नॉट गिव एनी जर्क्स. झटके वाली कोई भी प्रैक्टिस आप अवॉइड करें. झटका कैन इजीली, द जर्क्स एंड झटका कैन इजीली लीड टू एनी इंजरीज. Move, move, just move, move, move. Couple of seconds more, कुछ समय के लिए और करते जाइए. Beautiful, just करते जाइए. Distance in between your hip and feet, you please adjust by yourself. If the distance is very close and you feel harder, so better you increase the distance. आप distance थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, so that you can easily do the movement and you can do for a long time. क्योंकि जितना intense होगा, the more it will be intense, so the less you will be able to stay in the practice. Okay guys, I think this is more than a minute. So bend your both legs again. फिर से दोनों legs को bend कर लीजिए. Hug your knee. दोनों legs को फिर से hug कीजिए and press your knee to the chest. You press your knee toward the chest, but try to do not lift your spine. आप अपने दोनों नी को आप अपनी चेस्ट की तरफ या बेली की तरफ प्रेस कीजिए. बेटर इन द बिगिनिंग यू ट्राई टू प्रेस टुवर्ड्स योर बेली, बट डू नॉट लिफ्ट योर स्पाइन. स्पाइन को लिफ्ट मत करें. एंड यू कैन बी स्टे फॉर फ्यू सेकंड, देन यू कैन बी रिलीज. फिर से प्रेस कीजिए. स्टे देयर फॉर फ्यू सेकंड्स, देन यू कैन बी रिलीज. इम्पैक्ट योर फ्रंट थाई, योर लोअर स्पाइन स्ट्रेच एंड योर एब्डोमेन. Good. Open arms your shoulder level. दोनों हाथों को साइड में खोल लीजिए. palm facing down guys. palm को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए. And then move your knees completely, complete body movement. Left and right side. Left और right की तरफ की पूरी movement.
and also you try your knee direction towards your armpit. knee को थोड़ी सी अपनी armpit की तरफ direction दे, and try to keep your knee and thigh together. आप अपने knee और thigh को कोशिश कीजिए मिलाकर रखने की. For that you require to use your thigh strength, your inner thigh strength, your side thigh strength. 1 मिनट की करते जाइए. Complete movement. Press the palm and shoulder towards the floor. Good. करते जाइए. Nice. Very beautiful massage to your spine. You can do this practice even before start the class, or even after finish the class, for massage to your spine. Good. And now drop your both knee on the left side. Everyone अब यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए and stay for a while. If you want to place your hand on your thigh, अगर आप अपने हाथ थाई पर रखना चाहें रख लीजिए, or if you no need to, then it's okay. And look opposite side. Stay कीजिए. You want to feel the more comfortable, you want to feel the more stability, so better you can place your hand on your thigh. I'm sorry everyone, might be you are listening some honk, so this is from outside. I'm very sorry for this inconvenience, but let's enjoy this honking. Another side, दूसरी तरफ कीजिए. Drop the legs, another side. Knee and thigh together. उन्हें मिलाकर रखिए. आंखें बंद रखिए, so that you can be connect more. Just stay couple of seconds. Breath normal but continuous. Beautiful. And now relax. Slowly come in center. Now everyone please take a one block in your hand. आप सभी एक block को ले लीजिए. For any reason, if someone there doesn't have the block, अगर किसी के पास block नहीं है, तो आप फिर पिलो ले लीजिए, या फिर आप अपने मैट को फोल्ड कीजिए या टॉवल को फोल्ड. So you have to put the block under your lower back, as usually we do during our yin yoga class. Something very basic. आप block को अपनी lower spine के नीचे ले लीजिए. A little आप, so that hip से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, so that you will able to drop your hip on the mat. मतलब आपके दोनों hip आपके floor पर वो आने चाहिए. If anyone they feel very hard, but I think everyone can do that, but still someone they have stiffness too much, maybe अगर वो hardness feel करें, तो आप अपने hip के नीचे कोई और एक layer towel की आप लगा सकते हो. But I hope so you all will be able. तो block को आप अपने ऐसे spine के नीचे लगा लीजिए. For few seconds you can bend your legs to let's adjust your body with this posture. And if you feel comfortable, you can keep your left leg straight or your both legs straight. आप या तो एक पैर सीधा कीजिए, आप comfortable महसूस करें तो आप दोनों पैर सीधे कर दीजिए. This practice will give a very good healing energy, especially to your lower spine. Because of the natural curve in our spine, we won't able to give the healing, so this can be a very nice way and a very relaxing way, a very
थेरापेटिकल वे आप इस प्रैक्टिस को in a day you can be practice even 2-3 times. When you get up from the bed तब आप इसे कर सकते हो, before you go to bed आप इसे कर सकते हो, and during daytime you feel tired, you feel stiffness, that time even you can be do that. Instead of using the block, हर समय block आपके पास नहीं हो सकता, so that time you can be use pillow, mat, pillow, cushion, आप कोई भी इस तरह का object आप अपनी spine के नीचे use कर सकते हो. So it's a very nice practice for healing your spine, stiffness और कोई initial back pain के लिए भी, for initial back pain that can be a very good therapy. Stay here for another 1 minute. Anyone can be do this practice for minimum 1 minute, for 2 minutes, and even you can be try for 3 to 5 minutes. But if you are doing sometimes, you are doing कभी कभी, then do not go for long time. आप इसे धीरे धीरे इसकी duration increase for 1 or 2 minutes. Everyone can do it. Do not push your body so hard. Breath normal, but if possible, try to go with a deep breath, deep inhalation, and deep exhalation. Deep inhalation and deep exhalation. Very good. Okay everyone, it's almost 1.5 minutes. Now bend your both legs. After some time we will repeat this practice again, हम फिर से इसे repeat करेंगे. So this time lift your hip and slide the block under your hip. आप block को slide कीजिए और अपने hip के नीचे लेकर आ जाइए. It will be relaxing, very relaxing after you hold the block under your back. And now keep your legs. फिर से दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए. You will be feel relaxing. आपके legs अगर बाहर की तरफ roll हो रहे हो, if legs is moving outside, so it's okay. Be comfortable and gentle. Stay for a while. Very nice. If you are doing this practice for 2 minutes, so put the block under your hip for a 1 minute. If you are using the block under your back for a 1 minute, so try minimum for 30 seconds. Means उसका half तो कम से कम कीजिए. This is not a hard and fast rule. ये कोई ऐसा कोई rule नहीं है. But this is just for the alternate, for the contra practice guys. आप बेशक you have the time, so आप बेशक equal duration में आप इसे hold कीजिए. Good. Once again bend your legs. फिर से legs को bend कीजिए and take the block again under your back. फिर से block को वहीं पर लेकर चले जाइए and hip down. And now do the Baddha Konasana once again. फिर से Baddha Konasana में आ जाइए, butterfly में आ जाइए, Supta Baddha Konasana. So now we just did a little change. Now we are doing the Supta Baddha Konasana with the spot of the block under the back. So intensity of the spine, intensity of the back stretch will a little increase. वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी. Just stay. You can push the knee down, you can place your hands on the knee, on your thigh, you can swing the knee, or even you can stable in the posture. आप चाहे knee को swing करें या फिर वहां पर बिल्कुल स्थिर हो जाए. हाथ साइड पर, नी पर, थाई पर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो. Both hands on your knee, thigh or sidewise, eyes closed. So whenever you stay in the posture, eyes closed. Even in normal routine, because normal routine we are not holding for long time, 30 seconds, 40 seconds, but you can have the experience whenever you hold any asana
with the closing eyes, you can have amazing experience. You can be more connect. Another 1 minute, सिर्फ 1 मिनट के लिए और शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़िए, बट पूरी अवेयरनेस रखिए. Bring your mind on your spine, especially your lower spine, your legs, hip, thigh, hip joint, on your breath. Just couple of seconds more. Good. Now once again bend your both legs, and one more time slide the block and put under your knee. बस थोड़े समय के लिए for relaxation. Bend your both legs and hug your knee. नी को फिर से आप अपनी बेली की तरफ प्रेस कीजिए. But please remember, if anyone they feel hurt because of block, तो आप ब्लॉक को निकाल दीजिएगा. So you can take out the block. And just try from here, drop your knee on the left side. अपने हिप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा. प्लीज एडजस्ट द ब्लॉक, ताकि आप ब्लॉक के बिल्कुल एज पर ना आ जाए. सो यू कैन डू अ लिटिल एडजस्टमेंट विद द ब्लॉक. नी थाई टुगेदर, फीट टुगेदर. स्टे फॉर अ व्हाइल. जस्ट फील अ लिटिल डिफरेंस. Only 30 seconds. Good. आ जाइए वापस, आपको ज्यादा लंबा समय नहीं करवाएंगे इधर. एंड देन एडजस्ट द ब्लॉक. एडजस्टमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज. इफ यू जस्ट योर हिप विल कम एज ऑफ द ब्लॉक, अगर वो बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाए तो माइट यू फील डिस्कम्फर्ट, आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे. सो प्लीज एडजस्ट इट. नी एंड थाई टुगेदर. यू कैन बी हैंड्स ऑन द ब्लॉक. लंबे गहरे श्वास लीजिए. As long you can, as deep breath you can. You doesn't need to be feel exhausted. धक्के वाली forceless वाली breathing नहीं करनी. You doesn't need to do forcefully breath. आप अपना deep breath कीजिए. And done. हो गया. वापस आ. And then take out the block. ब्लॉक को भी थोड़ा सा आराम करने दीजिए. Take out the block. Yes. Keep your both legs straight. दोनों पैरों को सीधा कीजिए. If your body slide down, तो थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाइएगा. वापस प्लीज adjust it. So with the lying position, we will also practice उडियाना बंधा. हम थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. उडियाना बंधा, everyone knows, you have to inhalation from your nostril, exhale through your mouth. आप नासिका से श्वास लेंगे और श्वास से पूरे जोर से आप श्वास को बाहर निकाल देंगे. And after you exhale from your mouth, मुंह से श्वास बाहर निकालने के बाद you have to hold the breath. आपको श्वास को रोकना है. That we called external retention, जिसको हम बोलते हैं बाह्य कुंभका. And after you do the external retention, बाह्य कुंभका करने के बाद
यू हैव टू सक योर बेली इन, आपको अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। आफ्टर यू पुल योर बेली इन, देन यू आल्सो ट्राई टू पुल योर बेली अपवर्ड। फिर आप धीरे धीरे अवेयरनेस रखिए ऊपर की तरफ अपनी बेली को खींचने की। दैट द एग्जैक्टली प्रैक्टिस फॉर द उडियाना बंदा। बट प्लीज रिमेंबर, इफ एनीवन हैव एनी stomach pain, lower back pain, heart pain, asthmatic, or especially for the women during the menses or during the pregnancy time, so they please avoid it। और किसी को hernia से related कोई problem हो, diarrhea की कोई problem हो, they please avoid it। I know during our class no one is there, but this is just a precaution, guys। So I'm taking my t-shirt up if anyone want to follow me। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। यू डजंट नीड टू बी टेक योर टी शर्ट, आपको जरूरत नहीं है अपनी टी शर्ट ऊपर करने की। सो आई कैन डू द डेमोन्स्ट्रेशन वन टाइम। हैंड साइड ऑफ योर बॉडी, कोशिश कीजिएगा पाम फेसिंग डाउन। व्हाई? बिकॉज जब आप पाम फेसिंग डाउन करेंगे, व्हेन यू विल बी ट्राई टू सक द बेली, जब आप पेट को अंदर तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, so you just try to press the palm towards the floor, आपको वहां से एक spot मिलेगा। You can take this spot from mother earth। So if you know, you can do with me। If anyone want to observe me, so they can do it। So inhale from your nostril, inhale, exhale from mouth, hold the breath and set the belly। And then slowly release। And another thing, guys, might be someone have the question how long we should hold this। So especially I cannot fix the duration, मैं इसमें duration fix नहीं कर पाऊंगा। Everyone has their own capacity, आप सभी की अपनी अपनी capacity है। I will give the counting, मैं आपको 10 to 20 में आपको counting करूंगा। So during counting, if anyone they are able to complete the counting, अगर आप 20 तक कर पाए, it's good। अगर आपको लगे कि before 20 you feel exhaust, कि आप श्वास को और ज्यादा रोक नहीं कर पा रहे, you feel soreness, आपको hurt हो या painful की कोई भी situation आपको लगे, तो आप रिलीज कर दीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको भूल गया, I forget when I was explaining the उडियाना बंदा। If it's possible, आप once you do the उडियाना बंदा, after you perform the उडियाना बंदा, you also try to perform the chin lock। आप chin lock भी लगा लीजिए, like आप सीधा सा रखिए कि टक द चिन, आप अपनी चिन को अपनी नेक की तरफ लेकर चले जाएं। और व्हेन यू रिलीज द उडियाना बंदा, सो फर्स्टली रिलीज द चिन लॉक, आप जालंधरा बंदा को रिलीज कीजिए, उसके बाद आप अपने उडियाना बंदा को रिलीज कीजिए। ओके, विल प्रैक्टिस 2 times more। सो एवरीवन, लेट्स वी डू। इनहेल, एक्सेल, आप अपना मैक्सिमम कीजिएगा। Hold the breath, set the belly। You no need to be hold long time if you're not able. You don't need to wait for me। I was also trying to do as long I can। Yes, so we'll try one more time। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। Okay, this time I'll give you the counting। Another thing, एक चीज मैं फिर से भूल गया। Please remember कि if someone is having the heavy food, अगर आपने प्रैक्टिस से पहले कोई भारी भरकम खाना खाया तो प्लीज आप अवॉइड कीजिए। So once again, inhale, exhale from your mouth, and then suck the belly in। पेट को अंदर खींच लीजिए and उसे ऊपर की तरफ पुल करते जाइए। Also try to do the जालंधरा बंदा। Just try, just try, just try। 4, 5,
6, 7, 8, 9 and 10. And relax. Release. Beautiful. Just have the normal breath. सामान्य रूप से श्वास लीजिए. Very nice. Everyone, keep your both legs straight. दोनों पैरों को सीधा करें. Bend your left leg again. फिर से लेफ्ट लेग को बेंड करें. And hold your left leg. And then lift your left leg up. अगर आप कर पाए तो लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा करें. Or if you feel that your knee is bending, so one try you can be give support to your knee with your left hand or any one hand. But you feel compression back of the knee, maybe because of stiffness in hamstring, तो आप थोड़ा सा bend रख लीजिएगा. You can catch your big toe, you can catch your heel, catch your ankle, your calf, or you can use the strap. जैसे भी आपको ठीक लगे. And very gently pull your leg towards you. आप अपने leg को अपनी तरफ धीरे से pull करके रखें. उतना pull कीजिए where you feel the stretch and where you feel comfortable, so that you can stay longer. Just stay breath normal. Stay कीजिए, stay कीजिए. At the same time, also bring awareness on your right leg, right hip and thigh. Push towards the floor. Few seconds more. Good. So now we will drop our left leg on the left side. तो आप धीरे 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 लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ ले जाए. आप बिग टो को होल्ड करें या फिर आप अपनी हील को होल्ड करें. जस्ट ट्राई. बट हियर यू जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व व्हेन यू ड्रॉप द लेफ्ट लेग ऑन द लेफ्ट साइड. सो राइट हिप विल लिफ्ट अप. राइट हिप थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा. सो यू जस्ट ट्राई. कोशिश करनी है बस आपको. यू जस्ट ट्राई टू पुश योर राइट हिप डाउन. लेकिन अगर हम राइट हिप को पुश करेंगे तो लेफ्ट लेग ऊपर चला जाएगा. लेफ्ट लेग विल बी अप. So we need to be combine the balance. We need to be perform the stability. So उसका एक तरीका ये है कि you can be use the block and use under your left leg. आप left leg के नीचे या तो एक block या दो block लगा लीजिए, so that your body will be stabilized. So it will be impact equally on your hip joint. अगर नहीं है आपके पास block तो बिना block के कीजिए. And just bring awareness right side hip, right side के hip को नीचे की तरफ push कीजिए. But be gentle guys. उतना अपनी तरफ पुल कीजिए जहां तक आपको लगे कि this is my maximum stretch and you are able to stay a little long time, only for a minute. Stable. सब्र का होना भी बड़ा जरूरी है. Patience. The another very important thing what I like most in doing yoga, because we need to be, this is only today we are practicing just the 1 minute, but when we will proceed more and more, so एक portion में one portion we stay 3 minutes, then 5 minutes, then to stay longer in any position we also require the patience, sabr, dhairya, and that is that what yoga teaches. Good. Left leg up. थोड़ा सा चेंज करेंगे. बैंड योर राइट लेग और लेफ्ट लेग को आप राइट लेग पर लेकर चले जाइए. लेफ्ट लेग ऑन योर राइट लेग. एंड देन वन हैंड अंडर लेफ्ट लेग एंड hug your right knee. And then gently pull the leg towards you. This will be a little intense. थोड़ा सा इंटेंसिव होगा comparison to our other. बट कोशिश कीजिएगा. जस्ट ट्राई टू पुश योर लेफ्ट नी बैक. लेफ्ट नी को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिएगा.
हेड यू कैन बी लिफ्ट, अगर आप कंफर्टेबल लगे वो ड्रॉप द हेड डाउन, जैसे भी आपको ठीक लगे। धीरे धीरे से बस प्रेस कीजिएगा, डू नॉट पुश सो हार्ड, झटका तो बिल्कुल नहीं देना, जर्क्स नॉट अलाउड। Anyone is suffering from the sciatica pain, तो उसके लिए that can be a good practice for strengthening the muscle, especially your hamstring, your inner thigh. Few seconds more and relax. Done. 1 minute हो गया आपका, relax. Bend your legs first. लेफ्ट लेग स्ट्रेट कीजिए। नाउ राइट लेग एंड होल्ड योर राइट फुट, राइट लेग को होल्ड कर लीजिए एंड नाउ द सेम, लिफ्ट योर राइट लेग अप वेरी वेरी जेंटली। Do not give jerks, stay few seconds more. Drop your right leg on the right side, right leg को right की तरफ आप लेकर जाइए। And now the same when you drop the right leg, so left hip naturally will be lift up. So बस थोड़ी कोशिश रखिएगा, try to push your left hip down as per your capacity. And now रिलैक्स, वापस आइए। राइट लेग ऑन योर लेफ्ट थाई, लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, राइट लेग ऑन योर लेफ्ट थाई, या ऊपर की तरफ थोड़ा और टुवार्ड्स योर नी, हग योर नी को हग कीजिए एंड जेंटली पुल योर नी टुवार्ड्स योर चेस्ट, जेंटल तरीके से। Another way, might any level you feel that is very very intense, तो आप ये भी कर सकते हो कि you can pull, stay for a while, 10 second, 20 second, you are not able to stay in that particular level more than 20 second, example. So after 20 second you can be released for few seconds and then try again, then try to hold again for 20 second, then you release for 5 seconds, then you try. So this is the another way, like how you can improve your posture, like it can be applicable in any other postures as well. Okay everyone, and now relax, धीरे से वापस आ जाइए, relax. Okay, so now you have to give me permission. I need to be finish the class, need to prepare my other class. So if you want to be continuous, अगर आपके पास समय है और you want to be go one more flow, क्योंकि if you want, so आप एक practice और ले सकते हो. You can be take the 2 block this time and put under your back, जैसे हमने 1 block से किया था. So same you can be try with the 2 block under your back and exactly the same series you can be try. You can be stay for 1 minute. आप 1 मिनट के लिए स्टे कीजिए, 2 मिनट के लिए कीजिए, बट डू नॉट डू मोर देन 2 मिनट, ठीक है? 1 या 2 मिनट तक कीजिए। उसके बाद यू स्लाइड द ब्लॉक अंडर योर हिप, फिर आप ब्लॉक को हिप के नीचे रखिए,
अगेन इफ 2 मिनट करते हो तो 1 मिनट कम से कम रखो फॉर 1 मिनट. अगेन यू ट्राई टू स्लाइड द ब्लॉक अंडर द लोअर बैक एंड देन डू द बधा कोणासना वंस अगेन. ठीक है, सो दैट विल बी द वन कंप्लीट सीक्वेंस. एंड उसके बाद अगेन अंडर हिप फॉर अल्टरनेट कॉन्ट्रा प्रैक्टिस. एंड आफ्टर दैट यू टेक आउट द ब्लॉक एंड देन यू डू द ट्विस्टिंग. Bend your legs, hug your knee, drop left side, stay, drop right side, stay for 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 1 minute, 1 minute. And then you can do the Shavasana. फिर आप फिर से Shavasana कर सकते हो. Okay? So now, give me permission, मुझे आज्ञा दीजिए. Then we'll see you during our another class. So thank you so much. Namaste, Hari Om, Om Shanti. अपना ध्यान रखिए. Thank you. So I hope you like this video. This video, as I mentioned in the beginning, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि this class will be focused on the yin yoga. तो yin yoga का जो कंसेप्ट है, yin yoga is also a concept belong to the restorative yoga, जिसके अंदर you feel more relaxed. दूसरा yin योगा के अंदर मीन्स वी फाइंड द वन लेवल. एक लेवल हम फाइंड आउट करते हैं, हर किसी का अपना लेवल वो हो सकता है. एंड वी ट्राई टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर पोस्चर, पर्टिकुलर मूवमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम. क्योंकि जब आप लंबे समय तक उस पोस्चर के अंदर होल्ड करते हो, सो द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्चर इज मोर फ्रूटफुल. वो आपको और ज़्यादा रिजल्ट आपको वो देता है. तो इट डजेंट मैटर कि आप कोई एडवांस पोस्चर करेंगे, बहुत ही मुश्किल कोई आसन करेंगे, तभी आपको उसका कोई बेनिफिट मिलेगा. इवन यू कैन बी चूज एनी सिंपल बेसिक जेंटल पोस्चर और यू स्टे लॉन्गर. यू आर हैविंग द कनेक्शन, यू आर हैविंग द फीलिंग फ्रॉम दैट पोस्चर. सो गाइस ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा. यस ऑफ कोर्स, आज की क्लास के अंदर वी डिड समथिंग वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक था. इफ़ यू आर ए बिगनर, अगर आप बिगनर हैं, यू आर ए सीनियर सिटीजन, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, और if you are facing some challenging, your body is quite stiff, so you can follow this video. आप इस वीडियो को आप डेली रूटीन के अंदर आप इसे फॉलो कर सकते हो. और you can be introduce, you can be share this video even with your family, friends और जिसको भी जरूरत है. I hope you like it. अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपको ठीक लगे. So thank you so much. Namaste, Master Pravi. Thanks for your blessings and thanks for your love. Namaste.